जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ आपका गुज्जू मार्केट किंग। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी बजे मार्केट में 11:30 बजने वाले आप देखिए, और अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन में, नो ट्रेड टिल नाउ। उसकी वजह बताता हूँ। मार्केट हमें खुद बताता है दोस्तों कि हमें कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? आप देखिए, मार्केट पिछले 3 दिनों से लगातार 22 तारीख से आप देखिए, 22 तारीख से लगातार मार्केट दोस्तों साइडवेज है। मार्केट में एक मुंह आ रहा है और फिर मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो जा रहा है। और आज अभी तक 11 बजने वाले हैं, लेकिन मार्केट ने कोई भी मुंह नहीं दिया है। आप देखिए 9 बजकर, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक पेन। आप देखिए, इसको मैं निकाल देता हूँ, एक सेकेंड। आप देखिए 9:15 की कैंडल है, डोजी कैंडल। आप देख रहे हो, ये डोजी कैंडल है आज सुबह मार्केट की। बहुत ही इंडिसीजन मार्केट है। मतलब मार्केट एक इंडिकेट करता है यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, और दोनों अभी मूड में नहीं है मार्केट में कोई भी मूव लाने के लिए। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर अभी मूड में नहीं है, क्योंकि शायद क्या पता उसने पैसे बना लिए हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, समझ रहे हो? उसकी वजह मैं आपको यही बताता हूँ। हम वन डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। आप देखिए वन डे टाइम फ्रेम पर, ये वन डे टाइम फ्रेम पर है दोस्तों। मार्केट लगातार हमें ट्रेंड में देखने को मिल रहा था, डाउन साइड के ट्रेंड में लगातार मार्केट डाउन ही आ रहा था। अब देखिए एक चैनल में मूव कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ चैनल। यहाँ से अगर हम उसको मार्क करेंगे तो यहाँ तक आप देखिए, मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा था वन डे टाइम फ्रेम पर, और ट्रेंडिंग मार्केट था डाउन साइड के लिए। कभी बीच में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था 23,500 के लेवल पर, 23,500 के लेवल पर। लेकिन फिर मार्केट एक देखिए एक चैनल में मूव कर रहा था और डाउन साइड के लिए, और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है दोस्तों अपने इस 23,200 के आसपास। इसने एक सपोर्ट लिया है, ये जो 23,200 का सपोर्ट है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है। आप देखिए, यानी कि यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट था, मार्केट डाउन था, बियरिश मार्केट था। बहुत ही लोगों ने यहाँ पर पैसे बनाए होंगे और बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा। तो मार्केट ने हमें काफ़ी, मतलब एक महीने में काफ़ी कुछ मूव दिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट कहीं ना कहीं तो साइडवेज होगा। मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो हमें देखने को मिलेगा। तो अब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और मार्केट इस तरह से मूव करने लगा है अपसाइड के लिए। आप देखिए, अभी इस नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसने 3 कैंडल, तीनों की कैंडल डोजी कैंडल बनाई है। आप देखिए, ये तीनों कैंडल इसने डोजी बनाई है। आप देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर का इसने ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर इसने डोजी कैंडल बनाना, मतलब डोजी कैंडल बनाया, और तीनों के तीनों बियरिश डोजी कैंडल है वन डे टाइम फ्रेम पर। यानी कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पर दोनों एक अग्रेसिव नहीं है, कि दोनों कंफ्यूज है। मतलब मार्केट खुद कंफ्यूज है कि कहाँ हम अब मार्केट मूव करेगा। लेकिन इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है, तो क्या पता अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको मैं निकाल देता हूँ, एक सेकेंड, इसको भी। तो अगर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखें निफ्टी को, पूरा का पूरा साइडवेज है। मार्केट खुद हमें बता रहा है पिछले 2 दिनों से कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है मार्केट में, और ना ही प्रीमियम में। प्रीमियम भी हम इसके देख लेते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना ही इसके और इसके प्रीमियम में। आप देखिए 4-5 पॉइंट बढ़ रहा है, 4-5 पॉइंट कम हो रहा है इसमें कुछ, क्योंकि आप देखिए मूवमेंट ही नहीं है, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज। आप क्या करोगे? वो है 9 EMA और 50 EMA है। जो 9 EMA और 50 EMA है, आप देखिए 50 EMA के मुताबिक और 9 EMA के मुताबिक जो हमारा मार्केट है वो पूरा का पूरा साइडवेज है, और हमें दिख भी रहा है उसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो सभी मतलब यह एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है। जब तक इस जोन में है ट्रेड लेना मुश्किल है दोस्तों, जब तक इस जोन में है। अगर इस कैंडल किसी का भी कैंडल का ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक ट्रेड लेना मुश्किल, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा ना। अगर इसी तरह से मार्केट मूव करेगा तो प्रीमियम कैसे बढ़ेगा? आप देखिए,
इतनी बड़ी विक्स छोड़ रहा है। हम बड़े टाइम पे भी फ्रेम पर भी हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मूवमेंट उसमें भी देना चाहिए ना। अगर उसमें भी मूवमेंट नहीं देगा तो फिर क्या ही करेंगे भाई, समझ रहे हो। और जैसे जैसे निफ्टी की एक्सपायरी आती जाएगी वैसे प्रीमियम भी डीके होंगे। और कल इसकी निफ्टी की एक्सपायरी है मंथली, मतलब ना वीकली एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट हम देख लेते हैं। आप देखिए बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है पिछले 3 दिनों से, और इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हम देखिए इसका, देखिए इसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया यहाँ कहीं पर। अब मार्केट बैंक निफ्टी भी इसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया और फिर अब ये नया स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ कहीं पर। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करता है, समझ रहे हो। अभी हम इस जहाँ ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम मानेंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है बियरिश रहेगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट है इसका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेक नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर पुलबैक के साथ, तब तक यहाँ अपसाइड के लिए जाना रिस्की है, समझ रहे हो। तो आप देखिए मार्केट हमें खुद बता रहा है कि हमें कब ट्रेड लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। देखिए मुझे आए हुए मार्केट में सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं। जिस तरह से मेरे जितनी मुझे नॉलेज है उस तरह से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उससे ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ कि किस तरह से आपको बताऊँ, किस तरह से मैं अपनी साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट हमें खुद कह रहा है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहा है, मतलब आज ट्रेड मत कीजिए, समझ रहे हो। और फिर भी मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा ट्रेडर भी नहीं हूँ कि मैं कुछ बड़े टाइम पर शॉर्ट कर दूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर को पैसा बनेगा, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होगा और जिसने सेल करके रखा होगा यहाँ कहीं पर। भी प्रीमियम अगर गिरेंगे इस तरह से मूव करेगा तो ना ही प्रीमियम बढ़ेंगे ना ही गिरेंगे, मतलब एक जोन में मूवमेंट देगा प्रीमियम भी सॉरी। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर्स होंगे उनको बेनिफिट होगा, ऑप्शन बायर्स को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। क्या ही करेंगे भाई 2-3-5 पॉइंट में आपका एसएल भी हिट हो जाएगा और 5 पॉइंट का टारगेट तो रिस्क हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप देखिए कब कौन से टाइम किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये भी एक साइकोलॉजी है जो मैं सीख रहा हूँ। मैं सीखा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज खुद मुझे मार्केट कह रहा है कि मार्केट में आज कुछ नहीं है, बाकी 12 बजने वाले हैं। खुद कह रहा है कि मैं साइडवेज हूँ, मैं आज कोई भी ट्रेड नहीं आपको दे सकता, समझ रहे हो। तो क्यों करें हम, क्यों लॉस ले, नहीं लेना है मुझे लॉस भाई, क्योंकि कैपिटल नहीं है हमारे पास और ना ही बैकअप है, समझ रहे हो। तो इसलिए दिमाग ज़्यादा काम करता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊँ, जब आप काफ़ी पैसों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब आप बहुत ही परेशान हो कि कहाँ से पैसे लाए क्या करें, तो तब क्या ना आपका दिमाग ना पैसों के लिए मतलब काफ़ी अग्रेसिव रहता है कि नहीं जितना हो सकता है मैं पैसों को बचाओ। मतलब आप कैलकुलेशन करने लगते हो, आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करोगे क्या करोगे, सब कुछ और सब कुछ आप डिसाइड करोगे, सब कुछ आपके माइंड में चलेगा। और इसी की वजह से वो भी मेरे लिए एक बेनिफिट है कि मेरे पास बैकअप नहीं है, तो शायद मेरी जो साइकोलॉजी वो स्ट्रॉन्ग है। देखो हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड इतना ही है, हम इतना रिस्क ले सकते हैं और मेरा रिवॉर्ड इतना ले सकता है। और मार्केट अभी जो है साइडवेज है, मार्केट में कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ना ही कोई इतनी मूवमेंट आ रही है, कुछ भी नहीं है, मार्केट शांत है। तो समझ रहे हो मुझे भी शांत रहना चाहिए, हैव पेशेंस, क्योंकि मार्केट कुछ नहीं। आप देखिए मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों, सारा तो मार्केट मुंह नहीं दे रहा है और मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मुंह दे चुका है। महीने से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था, बियरिश था, लेकिन स्लोली बियरिश था, धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन पैसे बन रहे थे, लॉस भी आ रहा था, लॉस भी हुआ है, इसमें लॉस ही हुआ है मेरा। पिछले 5 महीनों में लॉस में हूँ, कोई प्रॉफिट में हूँ नहीं, तो मैं आपको इसकी बड़ी बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो ये ट्रेडिंग जर्नी है 5 महीने की, इसके हिसाब से मैं जो समझ रहा हूँ उससे सब मैं इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं जब 5 महीने की इस जर्नी में मैं ये समझा कि मार्केट हमें कभी कभी खुद बताता है, कभी कभी नहीं, यही रोज़ बताता है कि आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपको खुद बताता है। आप देखिए यहाँ कहीं पर मैंने आपको बताया कि मार्केट हमें खुद कह रहा है कि मैं खुद साइडवेज हूँ, कोई मूवमेंट नहीं है, समझ रहे हो। तो क्यों ट्रेड ले भाई, नहीं लेते हैं। देखते हैं मार्केट में 3-2 घंटे से देख रहा हूँ, अभी आधा घंटा देखूंगा उसके बाद क्लोज कर दूंगा, उसके बाद हम नहीं देखूंगा मैं भी, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कुछ और करेंगे, समझ रहे हो। तो बस यही था मार्केट में कि मार्केट में कोई मूव नहीं है, कोई भी मेरा ट्रेंड नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो, नो पोजीशन ओपन। और मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई खास मूव कर रहा है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है और
सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है तो भी हम एक ट्रेड बनाए। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 EM और 50 EM दोनों इंडिकेटर भी कह रहे हैं, मार्केट भी कह रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं, इसकी प्राइस एक्शन भी कह रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है, सब कुछ साइडवेज है, OI डेटा भी कह रहे हैं। तो क्या ही लेंगे? अगर यहाँ से सपोर्ट पे आता है, फिर रेजिस्टेंस पे आता है और फिर नीचे आता है तो हम ट्रेड बना सकते हैं, या फिर यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं नहीं ट्रेड हमारा बन सकता है। लेकिन इस बीच में इसमें कैसे ट्रेड बनाएंगे भाई? इसमें लॉस ही होगा ना, तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई। इसलिए आज कोई भी ट्रेड नहीं है मेरा और ना ही मैं लूँगा, ठीक है। तो ये ट्रेड जो ये सब कुछ है वो मैं धन में करता हूँ, ठीक है। आप दोस्तों एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, समझ रहे हो। मार्केट साइडवेज है और ये है मेरी टेलीग्राम की चैनल, बिल्कुल भी फ्री है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।